Hello dear students, our next topic is types of earthquakes. Okay, earthquakes की जो टर्मिनोलॉजी थी वो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी. ओके, सो टाइप्स ऑफ earthquakes हमें यहाँ स्टडी करनी है. ओके, यहाँ तक जो पार्ट हमारा हुआ है इस चैप्टर का, एनवायरमेंट का जो चैप्टर हमें दिया गया था, तो यहाँ तक का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको पूरा का पूरा पेपर मतलब इस चैप्टर पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो यहाँ तक ही पूछे जाएंगे. ओके, अदर जो पार्ट है वो इंफॉर्मेटिव पार्ट है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है कभी. तो जो क्वेश्चंस हमने अभी पढ़े हैं, जो टाइप्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, वो अच्छे से एक बार रीड कर लेना आपके बुक में, सो दैट यू कैन राइट इट ऑन द पेपर. ओके, सो इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत की तो ज़रूरत है नहीं. सो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स हमें देखना है. अर्थक्वेक्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ फोकस, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक एंड द कॉज ऑफ ओरिजिन. ओके, इन तीन चीज़ों से हमें ये जो अर्थक्वेक है वो क्या बोलते क्लासिफाइड करते हैं. ओके, सो उनका जो क्लासिफिकेशन है वो एक एक करके हमें देखना है ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ फोकस. अब ये फोकस कितना डेप्थ में है तो उससे हम क्लासिफाई कर लेंगे. शॉलो फोकस अर्थक्वेक. ओके, शॉलो मतलब क्या, जो बहुत ही ऊपर ऊपर है. ओके, इन दिस केस फोकस लाइज बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ अप टू द 60 किलोमीटर्स. ओके, वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होता है, वो 60 किलोमीटर्स के आसपास ही होता है जिसका फोकस जो है वो शालो होता है. ओके, उसके बाद इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक. ओके, उसका मीनिंग तो हमें पता है. इन दिस केस द फोकस लाइज बिलो द अर्थ सरफेस बिटवीन 60 किलोमीटर्स टू 300 किलोमीटर्स. ओके, इसका इंटरमीडिएट होता है 60 से लेके 300 तक इसका फोकस हमें मिल सकता है. ओके, और तीसरा वाला जो होता है वो डीप होता है. वो डीप कहाँ तक जाएगा? इन दिस केस द लाइज बिलो द अर्थ सरफेस बिटवीन 300 टू 700 किलोमीटर्स. ओके, तो उसका फोकस वो 300 से लेके 700 तक रहेगा. ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, दूसरा वाला जो क्लासिफिकेशन है वो काय के बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड है. वो कैसे चेक करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेंशन ऑन इट्स मैग्नीट्यूड ऑन द रिचर्ड स्केल. ओके, वो जो अर्थक्वेक आया था उसका जो मैग्नीट्यूड था, उसकी क्या बोलते हैं, उसकी पावर कितनी थी, ये रिचर्ड स्केल में हमें दी जाती. ओके, सो रिचर्ड स्केल इज गिवन बाय द होल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ते हुए क्रम से वो रहती है. इच नंबर इंडिकेट द इफेक्ट ड्यू टू द अर्थक्वेक. ओके, सो हम सुनते हैं कभी भी इतने रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था, उतने रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था, क्या था ये इसका यूनिट है. तो एज द नंबर इंक्रीजेस इफेक्ट इंक्रीजेस, जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ेगा इफेक्ट भी बढ़ेगा. बहुत बड़ा बड़ा अर्थक्वेक भी आता है. ओके, खिल्लारी का हमें पता है, हमने सुना है, बहुत पहले हुआ था ये. Depending on this number, the earthquake are classified as a minor or major earthquakes. माइनर और मेजर अर्थक्वेक्स करके उनको हम डिवाइड कर सकते हैं. जिसका रिक्टर स्केल कम हो उसको माइनर में रखेंगे, जिसका ज़्यादा हो उसको मेजर में डाल देंगे. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉज ऑफ ओरिजिन. ओके, अब ये ओरिजिन का जो कॉज है उस पर डिपेंड है. ओके, पहला वाला जो था वो उसके डेप्थ पे डिपेंड था कि फोकस कहाँ तक प्रेजेंट है उसका. दूसरा वाला हमने देखा कि वो रिचर्ड स्केल पे कहाँ तक आता है, माइनर में आता है या मेजर में जाता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉज ऑफ द ओरिजिन. अब ओरिजिन वाले में इसमें देखना है टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स. दे आर कॉज ड्यू टू द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक्स और फॉल्ट्स इन अ क्रेस्ट ऑफ अर्थ. ओके, हमें पता है ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स हमने पहले पढ़ा है कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स में क्या होता है, जो स्लाइड्स होती है, जो रॉक्स होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, ब्लॉक्स जो है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं इन अ क्रेस्ट ऑफ द अर्थ. ओके, नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स में क्या होता है? नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स में होता है वोल्केनो. यहाँ बताया गया है, देखिए वोल्केनिक. द ओरिजिन इज कॉज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फॉल्ट एंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक्स. देयर ओरिजिन इज वोल्केनिक इरप्शन, एटॉमिक एक्सप्लोजन एक्सेट्रा. यहाँ क्या होता है, ये बहुत डिफरेंट होता है. सिर्फ रॉक्स के सरकने से ये नहीं होता है, लेकिन वोल्केनो फूटने से या फिर एटॉमिक एक्सप्लोजन होने से ये अर्थक्वेक आ सकता है. दैट इज द नॉन टेक्टोनिक. और सबमरीन अर्थक्वेक्स मतलब क्या, जो अर्थक्वेक सी के अंदर हो. द अर्थक्वेक दैट ऑकर इन द ओशन फ्लोर जनरेटेड वेरी लार्ज वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन. ये हमने देखा था सुनामी में, पहले वाले वीडियो में.
ओके, जो अर्थक्वेक ओशन के अंदर तैयार होता है और बहुत बड़ी बड़ी वेव्स तैयार करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है कोस्टल एरिया पूरा का पूरा। ओके, दीज सबमरीन अर्थक्वेक्स आर टर्म एज अ सुनामी। उन वाले जो अर्थक्वेक्स को है वो हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं, उसको जो टर्म है वो सुनामी दी जाती है। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। काय के बेसिस पे हमने उनको क्लासीफाई किया था। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्थ, तो उसमें भी शालो लिया था, इंटरमीडिएट लिया था, डीप लिया था। दूसरा वाला था ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से कैसे करेंगे, रिक्टर स्केल पे गिनेंगे, या तो वो माइनर होगा या तो वो मेजर होगा, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ ओरिजिन, उसका जो कॉज है वो उसके वजह से। तो उसमें भी टेक्टोनिक देखा, नॉन टेक्टोनिक देखा, सबमरीन्स, अर्थक्वेक, ये तीनों देखा। ओके, सो अगर डिफरेंट टाइप्स अगर हमें पूछे जाए तो हमें ये राइट डाउन करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ तक का पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ध्यान में आ जाएगा।